नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे। संज्ञा, हम सभी ने इसका नाम सुन रखा है, लेकिन विशिष्ट जानकारी के लिए हमें ऐसे वीडियो को देखना चाहिए जिसमें बहुत ही सरल एवं सटीक तरीके से पढ़ाया गया हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा के विषय में। व्याकरण का यह महत्वपूर्ण भाग, संज्ञा का अध्ययन, आज आपकी सेवा में इस वीडियो में प्रस्तुत है। तो सबसे पहले हम लोग संज्ञा की परिभाषा क्या होती है उसको समझने का प्रयास करेंगे। परिभाषा जो शब्द किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति अथवा भाव का बोध कराते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। कितना सिंपल। जो शब्द किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति अथवा भाव का बोध कराते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मोहन नाम है आदमी का, सीता वृक्ष, फूल बाग, बनारस जगह का नाम, लखनऊ घोड़ा, मनुष्य ऊंचाई, प्रेम योग्यता आदि। ये सभी शब्द किसी वस्तु, वृक्ष, फूल, स्थान, बनारस, लखनऊ, व्यक्ति, मोहन, सीता, मनुष्य, घोड़ा अथवा भाव, ऊंचाई, प्रेम, योग्यता का बोध कराते हैं। संज्ञा का कोशगत अर्थ है नाम। संज्ञा का कोशगत अर्थ मतलब डिक्शनरी में जो मीनिंग है, डिक्शनरी का मीनिंग है किसका? संज्ञा का कोशगत अर्थ है नाम। संज्ञा का कोश में मीनिंग दिया गया है नाम। अतः संक्षेप में कहें तो किसी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं? एक सेंटेंस में, एक वाक्य में अगर हमें कहना पड़े कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा किसी नाम को कहते हैं। नेमिंग, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। संज्ञा किसी नाम को, संक्षेप में कहें तो किसी नाम को संज्ञा कहते हैं। वह नाम व्यक्ति, वह नाम क्या होगा? तो वह नाम व्यक्ति, जाति, द्रव्य, स्थान, गुण, धर्म किसी का भी हो सकता है। अर्थात दुनिया में जो कुछ भी है वह संज्ञा है। जो भी हमें दिखाई पड़ता है, पर्सन, प्लेस, थिंग, ये सब क्या है? ये फीलिंग, ये सब इमोशन, ये सब आपको नाउन है। नाउन अर्थात संज्ञा है। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहे जाते हैं। इतना याद करना कितना कठिन है, कितना आसान है, दोनों है। नहीं सुनेंगे तो कठिन है, सुनेंगे तो आसान है। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे। अब तक हम लोग क्या सीखे कि जो भी नेमिंग वर्ड है, जो किसी का नाम है, चाहे वह वस्तु हो, स्थान हो, व्यक्ति हो अथवा भाव हो, उसका बोध कराने वाले शब्द जो नाम होते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा का कोशगत अर्थ है नाम। अतः संक्षेप में कहें तो किसी नाम को संज्ञा कहते हैं। वह नाम व्यक्ति, जाति, स्थान, द्रव्य, गुण, धर्म किसी का भी हो सकता है। संज्ञा के भेद जो बताए गए वो 3 मुख्य भेद हुए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति का नाम जिसमें रहता है, जैसे मोहन, हिमालय, गंगा, लखनऊ आदि, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहे गए। ये एक ही है अपनी तरह का, ठीक है। हिमालय, गंगा, मोहन, लखनऊ ये खास नाम है किसी का। जातिवाचक संज्ञा है जिससे किसी जाति का बोध हो। लड़का हो सकता है कि बहुत सारे लड़के हों, मोहन भी है, सोहन भी है, ठीक है, रोहन भी है, सुनील भी हो सकता है, आप भी, ठीक है। तो पहाड़ में बहुत सारे पहाड़ होंगे, तो इनको हम लोग बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। नदी, नगर आदि। भाववाचक संज्ञा क्या है? जिससे भाव का बोध हो। बचपन कोई ऐसा नहीं है जो किसी को दिखा दिया जाए, लेकिन बच्चा को आदमी देखता है, बचपन को तो नहीं। बचपन अनुभव करने की चीज़ है। बचपन सुंदरता भी वही बात है। प्रेम,
योग्यता आदि। कुछ विद्वान निम्नलिखित दो भेदों को भी मानते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे सोना, चांदी, लकड़ी, अन्य आदि, इसको मटेरियल नाउन लोग बोलते हैं। तो ये भी हुआ द्रव्यवाचक संज्ञा, सोना, चांदी, लकड़ी, अन्य आदि। मुख्य रूप से ऊपर वाले 3 माने गए, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ विद्वानों ने 2 और इसमें शामिल किया। वो है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य मतलब मटेरियल, जैसे सोना, चांदी, लकड़ी, अन्न आदि, पानी, दूध सब। समूहवाचक संज्ञा, जिसे समूह का बोध हो, जैसे सेना, सेना एक नहीं है, कई है, पुलिस, मंत्रिमंडल, सभा आदि। ये तो इसको बोले समूहवाचक संज्ञा। तो कुल मिलाकर संज्ञा के भेद हुए 5। वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इन दोनों भेदों को प्रायः जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाता है। मतलब बड़े स्तर पर अगर सोचा जाए तो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा ये भी जातिवाचक के ही अंग हुए, इसीलिए मुख्य रूप से 3 ही माना गया, लेकिन याद करना है आपको तो 5 हुए। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को अलग मान लेते हैं तो 5। और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो जो शब्द किसी विशेष वस्तु, विशेष स्थान, विशेष प्राणी या विशेष व्यक्ति के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरणतया मोहन, रमा, अशोक, कृष्ण, जवाहर, सीता, संतोष, प्रियांशु, टॉमी, ऐरावत, कपिला, नीलकंठ, दिल्ली, भारत, अमेरिका, मद्रास, आसाम, असम, यमुना, हिमालय, गंगा, बाइबिल। ये तो यह जब किसी खास नाम को हम लोग कहेंगे तो उस नाम की बात करेंगे तो वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन जब वही समूह में आएगा तो उसका नाम बदल जाएगा, किसी जाति का बोध होगा तो वो बदल जाएगा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समूह की जाति का बोध कराते हैं। जो शब्द किसी प्राणी बीइंग, पदार्थ थिंग या समूह की जाति का बोध कराते हैं, जाति, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरणतया मनुष्य, कुत्ता, पर्वत, नगर, नदी, पुस्तक, फल, मोहल्ला, प्रांत, देश आदि। ध्यान देने योग्य यह है कि मनुष्य पूरी मानव जाति का द्योतक है, न कि एक मनुष्य का। पर्वत सभी पहाड़ों का प्रतिनिधि है, न कि किसी एक पहाड़ का, इसलिए इन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन अगर पहाड़ कहेंगे तो वह है जातिवाचक संज्ञा, जब हम नाम लेंगे हिमालय, रॉकी, ये खास हो गया, व्यक्ति हो गया, तो इसको कहते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक। उसी तरह से पर्वत, उसी तरह से ये देखिए मनुष्य, लेकिन जब मनुष्य में किसी एक का नाम लेंगे जैसे मोहन चंद्र, तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। लेकिन पूरा मनुष्य तो वह है जातिवाचक। लड़का वो हो गया व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक। और किसी खास का नाम लीजिए सोहन, तो वो हो गया क्या? व्यक्तिवाचक। ठीक है। तो जब हम किसी का नाम ले लेंगे खास, पर्सनल, तो उसको बोलेंगे व्यक्तिवाचक, और जब पूरी जाति का नाम लेंगे तो उसको बोलेंगे जातिवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराते हैं, पदार्थ या द्रव्य का बोध कराते हैं, जैसे सोना, चांदी, ऊन, लकड़ी, तांबा आदि। इन पदार्थों की गणना नहीं हो सकती, इनको गिना नहीं जा सकता है, इनको जोखा जाता है, वेट किया जाता है। वे केवल माप तौल हो सकता है, माप तौल इनका होता है। ये पदार्थ हैं, मतलब क्या है ये? तो ये पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, इनको काउंट नहीं कर सकते आप, इनको माप तौल सकते हैं। तो मापा तौला जा सके उसे बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा की बात करेंगे। जिस शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।
ठीक है, जिस शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुलिस, सेना, परिवार, कक्षा, सभा, भीड़, झुंड आदि। भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी भाव, दशा, गुणधर्म, अवस्था या मानसिक संकल्पना का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यह एक फीलिंग है, जैसे सच्चाई आप छू नहीं सकते हैं लेकिन है, भाव है। ऊंचाई, प्रेम, घृणा, बचपन, मोटापा, शीतलता, ईमानदारी, अंधकार, चढ़ाई, प्रार्थना आदि, ये सब भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हुए, उदाहरण हुए। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा पूरी जाति या समूह का बोध कराती है। जैसे विभीषणों से बचो। विभीषण रावण का भाई था, लेकिन वो गद्दार के रूप में जाना गया क्योंकि उसके चलते रावण का पतन हो गया, रावण का अंत हो गया। तो विभीषण को गद्दार के विकल्प के रूप में भी देखा जाता है। तो अगर हम कहेंगे विभीषणों से बचो, तो ऐसे भेदियों से बचो जो आपको जानते हों और आपकी सूचना आपकी जो अपोजिशन पार्टी है उसको पहुंचा रहे हों, तो उन लोगों को बोलते हैं विभीषण। विभीषणों से बचो, तो विभीषण ऐसे तो था वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पर उसका इस्तेमाल हुआ गुण के तौर पर। विभीषण एक जाति के तौर पर यहाँ यूज हुआ। विभीषणों से बचो, वह झूठ नहीं बोल सकता, वह तो बिल्कुल हरिश्चंद्र है। ऐसे भीष्मों के कारण ही दुनिया में वीरता बची है। मुझे उससे किसी प्रकार की शराफत की आशा नहीं है, वह तो पक्का रावण है। इन जयचंदों के कारण ही देश परास्त होता रहा है। तो ये जयचंद भी वही हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसका इस्तेमाल हुआ यहाँ पर किस रूप में? तो उसका इस्तेमाल यहाँ पर हुआ आपको वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में। इन जयचंदों के कारण ही देश परास्त होता है। ये जयचंद व्यक्तिवाचक था, लेकिन उसका यूज हमने किया ये जातिवाचक के रूप में। ठीक है, ठीक है। तो इसको फिर से देखते हैं। ये उपर्युक्त वाक्यों में हरिश्चंद्र सत्यवादी पुरुषों के लिए, भीष्म वीर पुरुषों के लिए, विभीषण घरभेदियों के लिए, रावण दुष्टों के लिए तथा जयचंद देशद्रोहियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग। अब हम लोग जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग देखेंगे। जब कभी जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति का बोध न कराकर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु का बोध कराती है तो वह व्यक्तिवाचक हो जाती है। जैसे शास्त्री जी देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। महात्मा जी ने असहयोग आंदोलन चलाकर अंग्रेजों की जड़ें हिला दीं। उपर्युक्त उदाहरणों में शास्त्री जी संज्ञा का प्रयोग किसी भी शास्त्री के लिए न होकर लाल बहादुर शास्त्री के लिए हुआ है। शास्त्री जी एक जाति है, लेकिन यहाँ पर इसका इस्तेमाल लाल बहादुर शास्त्री के लिए हुआ। हमने लाल बहादुर शास्त्री का नाम नहीं लिया, केवल शास्त्री जी बोला, लेकिन समझने वाला समझ गया कि लाल बहादुर शास्त्री की बात हो रही है। तो ये जातिवाचक संज्ञा का यूज हमने किया इसके लिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए। उसी तरह से पंडित जी, जब पंडित जी का नाम लिए तो मतलब हुआ जवाहरलाल नेहरू, और महात्मा जी का नाम लिया तो मोहनदास करमचंद गांधी की बात आई। ठीक है। टिप्पणियाँ। जब द्रव्यवाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में, जब द्रव्यवाचक मतलब मटेरियल नाउन, सोना चांदी पानी दूध,
जब द्रव्यवाचक संज्ञा बहुवचन रूप में प्रयुक्त होती है तो वह जातिवाचक संज्ञा का रूप धारण कर लेती है। ध्यान दीजिए, यह फर्नीचर कई प्रकार की लकड़ियों से बना है। कई प्रकार की लकड़ियों से बना है। वहाँ लकड़ी द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है। ठीक है, कई प्रकार की लकड़ियों से बना है। तो इसकी जाति हो गई कि वो कई प्रकार की लकड़ियाँ हैं, वो एक नहीं है, कई प्रकार की। तो लकड़ी द्रव्यवाचक संज्ञा है, लेकिन उसका यूज जातिवाचक के रूप में यहाँ किया गया। समूहवाचक संज्ञा में संज्ञा भी बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है, जैसे दोनों सेनाएं आपस में जोर से लड़ीं। सेना समूहवाचक है, इसका भी बहुवचन हो गया। तो सेना का सेनाएं भी होता है। दोनों सेनाएं आपस में जोरों से लड़ी। इन मोहल्लों में ईसाइयों के 4 परिवार रहते हैं। ईसाइयों के 4 परिवार 4 हो गए। भाववाचक संज्ञाएं बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होकर जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं, जैसे बुराइयों से सदा बचो। बुराइयों से सदा बचो। भाववाचक संज्ञाएं बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होकर जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। आपस में उनकी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। कुछ संज्ञा शब्द मूलतः भाववाचक होते हैं तथा कुछ अन्य शब्दों से बनाए जाते हैं, जैसे वीर से वीरता, मम से ममता, अपना से अपनापन। ठीक है, इसी प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। जातिवाचक संज्ञाओं से बूढ़ा से बूढ़ापा, दोस्त से दोस्ती, पंडित से पंडिताई, लड़का से लड़कपन, मनुष्य से मनुष्यता, मित्र से मित्रता, बच्चा से बचपन, आदमी से आदमीयता, शत्रु से शत्रुता आदि। सर्वनामों से भी बनते हैं, जैसे अपना से अपनापन। अपना क्या है? सर्वनाम है जो संज्ञा के बदले में आता है। तो अपना से अपनापन, स्व से स्वत्व, निज से निजता, अहंग से अहंकार, मम से ममता आदि। विशेषण से भी बनता है, जैसे चतुर से चतुरता, मीठा से मिठास, गुरु से गुरुता या गौरव, सुंदर से सुंदरता, कटु से कटुता, अच्छा से अच्छाई, बुरा से बुराई, मोटा से मोटापा, लघु से लघुता, गरीब से गरीबी, गंदा से गंदगी। अवयवों से भी बनता है, जैसे धिक से धिक्कार, दूर से दूरी, मना से मनाही, निकट से निकटता आदि। क्रियाओं से चढ़ना से चढ़ाई, खेलना से खेल, उड़ना से उड़ान, घबराना से घबराहट। तो ये बनाना से बनावट, लिखना से लेख आदि। खेलना, दौड़ना आदि संज्ञा की तरह भी प्रयुक्त होते हैं। ऐसे प्रयोगों को क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। नीचे कुछ महत्वपूर्ण भाववाचक संज्ञाओं के उदाहरण दिए जा रहे हैं। इन्हीं के आधार पर इन शब्दों को की भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जा सकता है। अरुण से अरुणिमा, अहंग से अहंकार, चालाक से चालाकी, चंचल से चंचलता। इस प्रकार से ये लिस्ट है आपको। चिल्लाना से चिल्लाहट, चुनना चोर से चोरी, छोटा से छुटपन, जीतना से जीत, जपना से जप, टिकना से टिकाऊ, ठाकुर से ठकुराई, तरुण से तरुणाई, तथा से तथ्य, तीव्र से तीव्रता, देव से देवत्व, दुष्ट से दुष्टता, धिक से धिक्कार, धवल से धवलिमा, धवलता, निपुण निपुणता, नीच से नीचता आदि आदि आदि। ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये हम लोग जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इसका, तो उसमें ऐसे बहुत सारे सेट्स लेकर के मैं आऊँगा। तो मुझे लगता है कि संज्ञा मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन आपका मंगलमय होगा। धन्यवाद।